चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। आप मुख्यमंत्री हैं ममता जी, उस पद की तो गरिमा रखिए, उसका तो इज्जत रखिए। इस देश में तो एक कॉन्सेप्ट बन चुका है कि ईडी ने छापा मारा तो मोदी ने फोन किया होगा, ईडी ने छापा मारा होगा तो अमित शाह ने फोन किया होगा। कि जिस नरेंद्र मोदी को हिटलर शाही कहा जाता है, जिस नरेंद्र मोदी को कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी तो मतलब एक डिक्टेटर है, जो मन में आता है वो करता है। और सोचिए 9 घंटा एक मुख्यमंत्री एसआईटी के सवालों के जवाब दे रहे हैं, और सवाल एक नहीं थे जनाब, 100 सवाल थे। 2 दिन तक पूछताछ चली। उसमें तो नरेंद्र मोदी जी ने राघवन जी का कॉलर तो नहीं पकड़ा कि सवाल कम, याद रखियो। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आता जाएगा, बहुत सारे उनके रूप आते जाएंगे, लेकिन असली रूप पश्चिम बंगाल की आवाम जानती है। क्या है असली रूप? शांति समुदाय के लिए काम करती हैं वो, और उसी के लिए विराजमान है। उनकी सारी योजनाएं उन्हीं के लिए है। कि एसआईआर आया तो क्यों उनके पेट में दर्द हो रहा है? एसआईआर हुआ है ना। कैसे नहीं होगा? बीते इतने वर्षों से हुआ नहीं। जैसे ही ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो आपको एसआईआर याद आ जा रहा है। अरे आ गया तो क्या दिक्कत है? अगर आ गया तो क्या दिक्कत है? दिक्कत प्रॉब्लम्स क्या है आपको? बीते 3 महीनों से बंगाल में लगातार घटनाएं सामने आ रही है। पहले बाबरी मस्जिद का बनना, उसके बाद से ममता बनर्जी के ऊपर नहीं, बल्कि जब आईपैक के दफ्तर में ईडी की रेड पड़ती है तो ममता बनर्जी का वहां पर जाकर के फाइलों को उठा करके लाना, या कहूं तो छीन करके लाना, इन्हीं सारी मुद्दों के लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ तिवारी भैया हैं, जो कि बहुत ही लंबे अरसे के बाद मीडिया के सामने आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये एक्सक्लूसिव मौका देने के लिए। भैया कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं। एंड सबसे पहले कि द न्यूज़पेपर और आप तमाम लोगों को धन्यवाद है कि आप लोग मुझे फिर से मौका दिया बोलने के लिए, और फिर से तमाम वो जनता जनार्दन के सामने लाने की कोशिश की, उसके लिए धन्यवाद। क्या कहेंगे इस वक्त ये जो पश्चिम बंगाल के अंदर चल रहा है? ईडी की रेड होती है आईपैक के दफ्तर में, लेकिन दीदी जाकर के फाइलें उठा करके लेके आती हैं। बताइए इस पर क्या? मुझे याद आता है कि ये गाना याद आता है कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। अच्छा। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। वही गाना याद आ रहा है कि समझ में नहीं आता कि एक आप संवैधानिक पद पे हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, आपको तो शांत रहना चाहिए, आपको चुपचाप रहना चाहिए। जो इन्वेस्टिगेशन टीम जो जांच कर रही है उसमें आपको सहयोग करना चाहिए। उसको आपको सहयोग भी क्या करना चाहिए? चुपचाप देखना चाहिए ना। आपका उसमें इन्वेस्टमेंट है तभी तो कुछ प्रॉब्लम समझ में आ रही है। इसका मतलब कुछ है, तभी आपके पेट में दर्द हो रहा है। आप जिस तरह की हरकतें किया वो बतलाती है कि आप मुख्यमंत्री वाला हरकत नहीं कर रही हैं, मुख्यमंत्री वाला पद पे नहीं विराजमान है। आप ऐसा एक्ट कर रही हैं जैसे लगता है मोहल्ले में कोई झगड़ा हो रहा हो, किसी ने पतीला छीन लिया हो, छीना झपटी हो रहा हो। जैसे आपने देखा होगा आम जनता में, आम सड़क पे आप चलेंगे, कहीं गली मोहल्ले में झगड़ा होता है तो कोई पतीला लेके जा रहा है, छीन रहा है, जा रहा है, छीन रहा है, ये मेरा है, तेरा है, इस तरह खेल चल रहा है। आप मुख्यमंत्री हैं ममता जी, उस पद की तो गरिमा रखिए, उसका तो इज्जत रखिए। जो भी मान लीजिए कुछ भी, अगर मान लीजिए ईडी ने ही अगर, क्योंकि इस देश में तो एक कॉन्सेप्ट बन चुका है कि ईडी ने छापा मारा तो मोदी ने फोन किया होगा, ईडी ने छापा मारा होगा तो अमित शाह ने फोन किया होगा, ईडी ने छापा मारा होगा तो अमित शाह के भतीजा, भाई, मौसा, मौसी अंदर ईडी के अंदर में बैठे होंगे। इस तरह की तमाम बातें चलती हैं। सहयोग करने में क्या दिक्कत है? पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है? समस्या ये है, ममता बनर्जी का इसमें कहना है कि वो जो फाइल्स थी वो उनके इलेक्शन की फाइल्स थी, सीक्रेट। उन्होंने जो भी सीक्रेट रेसिपी तैयार कर रखी थी इलेक्शन के लिए, वो ईडी उठा करके नरेंद्र मोदी को दे देती, क्योंकि ईडी तो आती उन्हीं के अंतर्गत में, और वो इसका मिसयूज कई बार करते हैं। ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। उनका रेसिपी कौन सा है? एक समुदाय के लिए उनका रेसिपी है और कुछ भी नहीं है। रेसिपी कुछ नहीं है, एक समुदाय के लिए वो काम कर रही हैं, उस पद पे विराजमान हैं। कोई रेसिपी नहीं, कोई बहुत बड़ा सांभर, इडली और डोसा नहीं बन रहा है, या कोई ऐसा कोई यूरोपियन फूड नहीं बन रहा है कि उसके लिए रेसिपी की तैयारी कर रही हैं। कोई रेसिपी नहीं है। उनका एक ही मकसद है, वो एक ही समुदाय के लिए काम कर रही हैं, और उनको पता है शांति समुदाय के लिए वो काम करने के लिए तुली हुई है, उसी के लिए विराजमान है। कोई उनके लिए कोई रेसिपी तैयारी नहीं करे पत्रकार महोदय, वो कोई रेसिपी नहीं है उनका। हाँ, कहां पे क्या पहुंचाना होगा
कहां पे किसको क्या दे के खड़ा करना होगा, ये तमाम चीजें होंगी, लेकिन ये कोई रेसिपी पत्रकार महोदय नहीं है। तो फिर ईडी का मिसयूज इलेक्शन से पहले मैं बतलाता हूं कैसे। पूरे देश को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक एग्जाम्पल सेट किया था, लेकिन आपको याद नहीं, उनको याद नहीं होगा, उन तमाम लोग को याद नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे एक लांछन लगा हुआ था, और लगा हुआ आज भी, कि गुजरात दंगे में मोदी जी का हाथ नहीं पूरा शरीर था। कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। 2010 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और राघवंश सर जो एसआईटी के प्रमुख थे, वो लगातार 9 घंटा पूछताछ किए थे। आप मोदी जी को बिल्कुल बिल्कुल उस समय पद पे विराजमान थे नरेंद्र मोदी जी, और ऐसी वहां केंद्र से टीम चलती थी, और गांधीनगर में बकायदा मतलब एक राज्य का मुख्यमंत्री 9 घंटा पत्रकार महोदय 9 घंटा बैठे हुए थे। आप बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि पब्लिक देखे, अब पब्लिक सुने कि जिस नरेंद्र मोदी को हिटलर शाही कहा जाता है, जिस नरेंद्र मोदी को कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी तो मतलब एक डिक्टेटर है, जो मन में आता है वो करता है। और सोचिए 9 घंटा एक मुख्यमंत्री एसआईटी के सवालों के जवाब दे रहे हैं, और सवाल एक नहीं थे जनाब, 100 सवाल थे। 2 दिन तक पूछताछ चली। उसमें तो नरेंद्र मोदी जी ने राघवन जी का कॉलर तो नहीं पकड़ा। ये साउथ फिल्मों में होता है कि सवाल कम याद रखियो, माफ कीजिएगा, मैं आपका मैंने ऐसा वाला क्या ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने किया? क्या राघवंश ने अपनी किताब में लिखा कि नरेंद्र मोदी ने मेरा कॉलर पकड़ा या थप्पड़ दिखाया मुझे, पूछताछ क्यों कर रहा है, मुख्यमंत्री हूं, गुजरात में है तू, पैर अपना उठा के लेके नहीं जा पाएगा, लपेट दूंगा समेट दूंगा, ऐसा मोदी जी ने कहा या किताब में उन्होंने मेंशन किया? नहीं, राघवन जी ने लिखा कि नरेंद्र मोदी जो भी सवाल पूछे गए थे उसके जवाब दिए नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये इशारा ममता बनर्जी। पत्रकार महोदय देखिए ना, एक मिनट, मैं सारे लिंक को जोड़ दूंगा। आप बस खाली सवाल आप रख दिए हो। आप देखिए मैं कैसे ममता दीदी के लिंक तक लेके जा रहा हूं, उनके पूरा एकदम जोड़ दूंगा उनको, और उनको दिखाऊंगा कि आप सीखिए नरेंद्र मोदी जी से। मोदी जी को आईना मत दिखाइए। अब आते हैं फिर से गुजरात गांधीनगर में। गांधीनगर में तमाम सवालों के जवाब दिए उन्होंने। राघवन जी ने कहीं पे भी ये नहीं कहा नरेंद्र मोदी जी को कि नरेंद्र मोदी जी आप कुछ मेरे साथ अनर्गल काम किया होगा। अब पूरे राज्य में नहीं पूरे देश में उन्होंने एक मैसेज दिया नरेंद्र मोदी जी ने कि अगर आपके ऊपर में आरोप है, कोई एसआईटी जांच कर रही है या सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जांच कर रही है, तो उसमें सहयोग कीजिए। जो भी गलत सही होगा वो कोर्ट में सामने आ जाएगा। लेकिन जाना, फाइल लिखाना, ये कर लेना, वो छीन लेना, ये कोई तरीका हुआ? ये बताइए, आप मुख्यमंत्री हैं ना, कि संडे मार्केट में, शुक्र मार्केट में, बाजार में गई हैं, कोई सामान मन किया, कोई छीना झपटी शुरू कर दिया आपने? अरे ईडी है, पढ़ाकू लोग होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं वो, उनका तो रेस्पेक्ट कीजिए। आप बोल देती, आपको बोलना भी तो नहीं चाहिए था, आपको तो चुपचाप रहना चाहिए था, आपको तो चुपचाप रहना चाहिए था। जो भी जांच होती है वो होने देती। अब पत्रकार में तो कोई रेसिपी नहीं बनाती ममता बनर्जी जी। विरासत से विकास केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का भी एक प्रमुख मंत्र है। पीएम मोदी ने नारा दिया है, विकास भी विरासत भी, जबकि सीएम योगी ने कहा है कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में विकास और विरासत का समन्वय दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करते हुए आधुनिक विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें काशी विश्वनाथ धाम, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज, विंध्याचल धाम, संभल तीर्थ क्षेत्र और अन्य आध्यात्मिक और धार्मिक स्थलों का कायाकल्प और पुनर्विकास शामिल है, जिससे पर्यटन, रोजगार,
और समग्र आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिल रहा है। इसमें एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डों और अन्य बुनियादी ढांचों का निर्माण भी विकास का हिस्सा है, जो विरासत स्थलों तक पहुंच आसान बनाता है। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लिए जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, उसका एक लक्ष्य परंपरा और विरासत के संरक्षण के साथ संतुलित विकास करना भी है। विरासत से विकास के कारण ही आज काशी, अयोध्या, मथुरा और वृंदावन में पर्यटकों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। इन विकास कार्यों से टैक्सी चालकों, फेरी वालों, होटल व्यवसायों और कारीगरों को रोजगार मिलता है, जिससे गरीबी कम होती है और आर्थिक उन्नति होती है। देश की विरासत के गौरव हमारे महापुरुषों जैसे गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, गुरु नानक देव, महाराणा प्रताप, शिवाजी, मंगल पांडे, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी आदि के बड़े स्मारक और संस्थान बन रहे हैं। उनके नाम पर पार्क और सार्वजनिक स्थल भी विकसित किए जा रहे हैं, जो न केवल लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, बल्कि विकास के भी प्रतीक हैं। पश्चिम बंगाल में वो पूरे अवाम के लिए, जो पश्चिम बंगाल की अवाम है, उनके लिए सिर्फ एक कौम के लिए वो काम करती हैं और उसी के लिए विराजमान है। उनको आपका इशारा क्या बाबरी मस्जिद की तरफ है? बिल्कुल। लेकिन जैसे ही उनके विधायक ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, उन्होंने तो पार्टी से निकाल दिया। इसका अर्थ तो यही होता है कि वो उससे उनसे बड़ा हिंदू कौन होगा कि बाबरी मस्जिद का नाम सुनते उन्होंने अपने विधायक निकाल दिया। वो नहीं, वो तो इनका चेहरा दिखा सामने। किसने प्लांट किया था उसको, किसने लगातार ऑक्सीजन दिया था, यहां तक किसने पहुंचाया उसको। जब उसने, माफ कीजिएगा, जब उसने ऐलान किया तो आपने अरेस्ट क्यों नहीं करवाया? और बाबरी मस्जिद बनाने की जरूरत क्या थी? क्या है, मस्जिदें बनाओ ना, क्या दिक्कत है, बनाओ, लेकिन बाबर को क्यों? बाबर के नाम पे नहीं बनी। मतलब मुगलों का महिमा मंडन क्यों करना है आपको? क्यों करवाना है उस धरती पे, पश्चिम बंगाल पे? अच्छा एक बात बताइए, आपको बाबरी मस्जिद से तकलीफ है। अगर मैं ममता बनर्जी की बात करूं तो ममता बनर्जी ने तो 2-3 मंदिरों का भी अभी उद्घाटन किया है हाल ही में। वो कह रही है कि मैं मंदिर भी बना रही हूं। अब बताइए, उनसे बड़ा कट्टर हिंदू कोई है? ममता बनर्जी। हाँ, अरे बाप रे बाप, ऐसा कट्टर हिंदू। देखने ने मेरे आंखें कितनी बड़ी हो गई सुनते ही, कट्टर हिंदू। कुछ दिन के बाद देखिएगा वो, कुछ दिन के बाद वो भगवा हुआ पहन के घूमने लगेंगी। वो कहेंगी कि मैं तो बाकायदा जब सोती हूं तो हनुमान चालीसा का एक छोटा सा बुक होता है हनुमान चालीसा का, वो लेके सोती हूं। ये भी कहेंगी कुछ दिन के बाद। कुछ दिन के बाद कहेंगी कि मैं तो बाकायदा अपने बगल में राइट और लेफ्ट दोनों साइड में एक छोटी सी मंदिर रखी हूं। इधर करती हूं तो इधर राम जी दिखते हैं, इधर करती हूं तो उधर राम जी दिखते हैं। वो करेंगी अभी देखिएगा, इंतजार कीजिए आप जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आता जाएगा, बहुत सारे उनके रूप आते जाएंगे, लेकिन असली रूप पश्चिम बंगाल की आवाम जानती है। क्या है असली रूप? शांति समुदाय के लिए काम करती हैं वो, और उसी के लिए विराजमान है। उनकी सारी योजनाएं उन्हीं के लिए है। आपको याद होगा, इन्होंने ही एक ज्ञापन निकाला था कि पहले जल्दी जल्दी दुर्गा माता का आप वो कर लीजिए, विसर्जन कर लीजिए। उसी समय पर मुहर्रम भी आने वाला है। क्यों? हमारी हिंदू कम्युनिटी और हिंदू समुदाय में क्या हम लोग मारपीट के लिए हैं कि जल्दी जल्दी कर लीजिए? क्यों जल्दी जल्दी क्यों कर लीजिए? कोई बैग है कि पैक किया और सूटकेस में अटैची लेके चल दिए? क्यों? आप ये बोलती, उन्हीं को बोल देती कि आप लोग भी आराम से चलिएगा, चाहे कुछ भी ऐसा बोल सकती थी, लेकिन आपने बोला जल्दी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि आपको खुश करना है ना, उस कम्युनिटी को खुश करना है, क्योंकि आपको एकदम पूरा झोला भर के वोट मिलता है। आप उन्हीं के कारण, मैंने आपको कहा ना, इस शुरुआत से लेकर अभी तक कह रहा हूं पत्रकार महोदय। मतलब आपका इशारा क्या है, वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का? एब्सोल्युटली
कैसे आप इस चीज को कैसे एब्सोल्युटली एसआईआर आया तो क्यों उनके पेट में दर्द हो रहा है? एसआईआर हुआ है ना। कैसे नहीं होगा? बीते इतने वर्षों से हुआ नहीं। जैसे ही ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो आपको एसआईआर याद आ जा रहा है। अरे आ गया तो क्या दिक्कत है? अगर आ गया तो क्या दिक्कत है? दिक्कत प्रॉब्लम्स क्या है? आपको प्रॉब्लम्स क्या है? अगर आ ही गया तो क्या दिक्कत है? उत्तर प्रदेश सरकार 24 जनवरी 2026 को यूपी दिवस के अवसर पर व्यापक स्तर पर कार्यक्रमों और उत्सव का आयोजन कर रही है। इस बार यूपी दिवस पर प्रदेश भर में 24 से 26 जनवरी तक 3 दिन उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें सरकार के सभी विभाग शामिल हो रहे हैं। विभाग की ओर से प्रदर्शनी, संगोष्ठी, कविता पाठ, सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रोड शो, पारंपरिक खेल आदि के आयोजन हो रहे हैं। हर विभाग अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों को सम्मानित भी करेंगे। इस बार यूपी दिवस पर विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत थीम के तहत सभी कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। यूपी दिवस पर मुख्य आयोजन राजधानी लखनऊ स्थित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर हो रहा है, जिसका उद्घाटन पिछले महीने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके अलावा अलग अलग जिलों में उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा से जुड़ी प्रदर्शनियां, सरकारी योजनाओं के स्टॉल, ओडीओपी उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री आदि का आयोजन हो रहा है। तहसील, ब्लॉक, जिला और मंडल स्तर पर गायन, वादन, नृत्य, नाटक के आयोजन हो रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पुराने वाद्य यंत्रों का उपयोग होगा। इसके अलावा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास की ओर से स्टार्टअप एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आधारित प्रदर्शनी, इन्वेस्ट यूपी की ओर से 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था पर प्रदर्शनी और संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश की कला, संस्कृति और इतिहास को लेकर प्रदर्शनी लगाई जा रही है। योगी सरकार इस बार विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी यूपी दिवस के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसके अलावा फिजी, मॉरिशस, मालदीव, सिंगापुर, थाईलैंड आदि देशों में भारतीय दूतावासों की मदद से यूपी दिवस का आयोजन हो रहा है। योगी सरकार की पहल पर 2018 में पहली बार यूपी दिवस मनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। एसआईआर से उनका कहना है कि उनके वोट बैंक को काटने का काम। नहीं, जांच हो रहा है। अब देखिए, हर जगह पे वही हाल नहीं होगा। हर जगह पे यही नहीं कहा जाएगा कि ईडी में बीजेपी के आदमी बैठे हुए हैं, सीबीआई में बीजेपी के आदमी बैठे हुए हैं, निर्वाचन आयोग में बीजेपी के आदमी बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के आदमी बैठे हुए हैं, सब जगह बीजेपी के आदमी बैठे हुए हैं। पत्रकार महोदय, आपको याद है ना, यही आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था सीबीआई के बारे में? क्या कहा था? एक कांग्रेस के टाइम पे कि तोता बना रखा है। हाँ, बिल्कुल बोला है था ना। हाँ। ये क्या है ना कि इनको अपना राजनीतिक जमीन खिसकता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि यही ममता बनर्जी की एक नेता हैं जिनके बेड के नीचे से पैसों का बंडल मिला था, याद है ना? प्रॉब्लम्स क्या है कि इनके भ्रष्टाचार की जमीन खिसक रही है। इनके राजनीतिक जो धरोहर है इनको मिला था वो खसक रही है। यही प्रॉब्लम्स हैं। इनको कोई पश्चिम बंगाल की जनता जनार्दन का सेवा सत्कार का इनका सपना नहीं है कुछ भी। नहीं, ये उनको बतलाना होगा कि उनको ये नहीं उसके लिए आई हैं कि हाँ मैं वहां के पब्लिक को ख्याल रखने वाली हूं। नहीं, वो एक कम्युनिटी के लिए उनकी योजना उनके लिए वहां पे विराजमान है। उन्हीं के तरक्की के लिए उनको कैसे फैलाया जाए, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए ताकि मेरा वोट बैंक फलता फूलता रहे। जैसे किसान, पत्रकार महोदय, जैसे किसान अपने फसलों का रक्षा कैसे करता है? शुरुआत से एकदम धीरे धीरे पहले बीज लेके आता है, खाद लेके आता है, उसके बाद सिंचाई करता है, वैसे करके एक फसल बनता है ना, तब अनाज उगता है, फसल होती है। वैसे ही ममता दीदी कर रही हैं। पहले चुपे चाप बाउंड्री क्या नाम है, बॉर्डर से रोहिंग्या को लेके आओ,
खाली जमीन देखोगे कौन सा पड़ा हुआ है खाली जमीन, उनको दे दो। अब फिर क्या है, उनके लिए बिरयानी बनाओ। अब बिरयानी बनाते बनाते रात में जाओ, उनका कार्ड ले लो, फोटो ले लो, आई कार्ड ले लो, और कह दो कि कल से बोलो कि तुम लोग भारत के हो। इसमें नरेंद्र मोदी जी का कोई रोल नहीं है इसमें? बीच में नरेंद्र मोदी जी तो बीच में एक बात बताइए, अगर मैं आपने बॉर्डर सिक्योरिटी की बात की, बॉर्डर सिक्योरिटी आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। गृह मंत्रालय में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी अमित शाह करीबी नरेंद्र मोदी के, तो क्यों नहीं जाकर के वहां पर बॉर्डर पर फेंसिंग होती है? पश्चिम बंगाल की जमीन किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। एब्सोल्युटली, तो वो देना कि अमित शाह जी मोदी जी ऐसे जमीन का टुकड़ा लेके जाएं वहां से, दिल्ली से ऐसे लेके जाएंगे क्या? पत्रकार महोदय, यहां से दिल्ली से मोदी जी अमित शाह जी लेके जाएं, अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद और एमएलए लेके जाएं टुकड़ा जमीन का दिल्ली से। तो मैंने ममता जी जमीन नहीं दे रही है। अरे आप जमीन दीजिए ना, हम कहां बोल रहे हैं? और जब यही बात बोलो तो बोला जाता है कि क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान करते हैं। अरे हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? आप उस देश से जो लोगों को वोट बैंक के लिए यहां पे बसा रही हैं, उनके लिए हम बोल रहे हैं कि आप उनको हटाइए, भेजिए बाहर, जांच करने दीजिए कि इस देश का कौन है, उस देश का कौन है। हम यही तो जांच कर रहे हैं। तो फिर आप घुमा फिरा के लेके आ जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, आरएसएस हिंदू मुसलमान कर रही है। अरे भाई जांच करने हैं, जांच कर रहे हैं। ममता करती है। एक मिनट पत्रकार महोदय, घर में खाना बनता है ना, हमारी माताएं, आपकी मम्मी, हमारी मम्मी जी खाना बनाती हैं, तो क्या करती हैं? पूरे मोहल्ला से पूछती हैं जाके खिड़की खोल के कि कितने लोग खाना खाओगे? बिल्कुल। मम्मी जी के 2 बेटे होंगे, आप उनके पति देव होंगे, एक बेटी होगी, अब बहू होगी, इन लोगों का खाना बनेगा। बाकी अगर ज्यादा खाना बन रहा है तो कहां जा रहा है? होता है ना, तो यही तो हो रहा है। SIR अगर आ रहा है, बाउंड्री वॉल अगर बनती है वहां पे, बॉर्डर सिक्योरिटी अच्छा स्ट्रांग किया जाएगा, तो इसमें दिक्कत क्या होना चाहिए? कोई समस्या नहीं। तो फिर पत्रकार महोदय बीच में मत छेड़िएगा एकदम। आपने मुझे वो कर दिया है, गरम कर दिया है, आप सुनते रहिएगा। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आने वाले थे, पहली बार जब प्रधानमंत्री बनने वाले थे, तो यही कांग्रेस की पार्टी और बहुत सारे राजनीतिक दल ने नरेंद्र मोदी को क्या कहा था कि जब नरेंद्र मोदी जी आएंगे अल्पसंख्यक कम्युनिटी खौफ खाएगी, उनके धार्मिक गतिविधियों में प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम हुई है? अल्पसंख्यक कम्युनिटी कहां किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है? सब कुछ बेहतर तरीके से चल रहा है। हम सिर्फ जब जांच करते हैं कि इस देश का कौन है या देश के बाहर का कौन है, तो हमें घुमा फिरा के कह दिया जाता है और हमें हमारे भारतीय जनता पार्टी और माफ कीजिएगा नरेंद्र मोदी जी सब लोग के सामने एक समय पेश कर दिया जाता है कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, भाईचारा के गठबंधन पे आप चोट कर रहे हैं। याद रखिए पत्रकार महोदय, ममता बनर्जी जी को लग चुका है और उनको एहसास हो चुका है कि उनकी राजनीतिक जमीन जा चुकी है। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कभी कहा कि नहीं, आपके इन्वेस्टिगेशन में हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी अंदर बैठे हुए थे और लगातार कान फूंक रहे थे ईडी के ऑफिसरों को? कभी देखा आपने? कभी प्रूफ कर पाए? नहीं कर पाए। लेकिन बार बार यही कहना। अब बताइए, एक मुख्यमंत्री होके उस कौन सा पैक मैक बोल रहे थे आप, कौन सा? आईपैक का कंपनी में जाके उसके ऑफिस में जाके खुद ही एकदम जाके ऐसे उठा लेना, फाइल है नहीं दूंगा, ऐसे किया था ना? हाँ, ये मुख्यमंत्री को शोभा देता है? नहीं। बताइए, संवैधानिक पद पे हैं आप, आपको तो ये करना, आपको तो अगर आपको लगता है उससे मोहब्बत है, उस पैक और मैक से, जिससे भी हो, आईपैक से, उस कंपनी से आपको मोहब्बत है, इश्क है, उसके लिए आप तड़प रही हैं, अगर वो साफ है, उसमें कोई काला नहीं है, तो आप जाके बोलती
कि ये लीजिए ईडी वाले और ये लीजिए सीबीआई वाले फाइल, जांच करो, जो भी कोई प्रॉब्लम है तो हम आपको सहयोग करेंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने दखल अंदाजी चूज की। उन्होंने दिखाया कि ये मेरी पश्चिम बंगाल है, मैं इसमें जो मन में आएगा वो करेंगे। आपको याद होगा सीबीआई के ऑफिसरों में पत्थरबाजी हुआ था कुछ साल पहले, हुआ था ना, ज्यादा नहीं, आज से 1.5 साल पहले की हुआ था। घर से नहीं निकल सकते थे। अब क्या बनाना चाहती हैं ममता जी? सत्ता के नशे में चूर होके क्या आप अपने पश्चिम बंगाल को देश बनाना चाहती हैं? उसको किले में तब्दील करना चाहती हैं? जिस नरेंद्र मोदी को ममता जी आप कोसती हैं, उनसे सीखिए कि 2010 में मोदी जी ने बकायदा जो एसआईटी का आयोग का गठन हुआ था उसके समक्ष पेश हुए थे। अगर आपके ऊपर में ममता जी कोई आरोप लगा है तो आप पेश होइए। ये कॉलर वॉलर मत पकड़ा कीजिए, भागा होगा मत कीजिए, रोड पे दौड़ा मत कीजिए। इसे पश्चिम बंगाल की जनता जनार्दन देख रही है। एक अंतिम सवाल है मेरा तिवारी भैया आपसे, 2026 के चुनाव में किसको देख रहे हैं इस बार बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता जनार्दन एकदम मतलब अपने आप को मान चुकी है कि अब की बार इनको यहां से हटा ही देना है। ये उस पद के लायक नहीं है। मैंने बिहार वाला नतीजा देखने को मिल सकता है? बिल्कुल पश्चिम बंगाल के अंदर? बिल्कुल, आप देखिएगा चौंकाने वाले रिपोर्ट्स आएंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर रही है। हालांकि कहते रहेंगे, ये हमेशा से कहते रहेंगे। छोटा सा 1 मिनट लूंगा शब्द, बीजेपी मुंबई में बीएमसी में जीती है तो सीधा कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी का एक ट्वीट आ गया कि स्याही ये था, स्याही डुप्लीकेट था, वो डुप्लीकेट था, ये डुप्लीकेट था, वोट चोरी हो गया। ये होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की राजनीति कर रही है पश्चिम बंगाल में, हर जगह पे, हर विधानसभा में जा रही है और देख रही है कि आप जिस तरह की राजनीति कर रही हैं एक समुदाय के लिए, और जो जनता जनार्दन ने आपको चुन के लेके आई थी उनके लिए आपने आंखों पे पट्टी बांध लिया है। पश्चिम बंगाल की जनता जनार्दन देख रही है। आप मुद्दों की राजनीति कर रही हैं तो मुद्दों की लड़ाई लड़िए। ये कि ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी ईडी सीबीआई ऐसा वैसा कर रहा है। आप अगर नरेंद्र मोदी के आदमी या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा व्यक्ति ईडी में संलिप्त पाया जाता है तो आप जाइए कोर्ट में। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट तो खुला हुआ है ना सबके लिए। यहां तो आतंकवादियों के लिए रात में 11 बजे खुल जाता है कोर्ट। आप जाइए जितना जाना है। लेकिन पश्चिम बंगाल के पत्रकार महोदय, पश्चिम बंगाल की जनता जनार्दन एकदम मन बना चुकी है और घर में लगातार डेली डिनर पे, लंच पे, चाय पे चर्चा हो रही है कि वहां पे अब की बार कमल लाना है। बिल्कुल एकदम मान चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तिवारी भैया, बहुत लंबे समय बाद हमें समय दिया इसके लिए। तो आपने देखा ये तिवारी भैया थे और इनको पहचान के मोहताज नहीं माना जाए, क्योंकि ये हमने इससे पहले भी इनको कई बार देखा है जब ये चैनल के समक्ष आया करते थे और अपने विचारों को खुल के रखा करते थे। आज फिर से दोबारा आपके समक्ष आए। आपके इससे की राय क्या कहती है पश्चिम बंगाल में हुई इस राजनीति को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।